नमस्कार दोस्तों हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? जो हम सपने देखते हैं वो क्या आत्मा के कारण होता है? मित्रों, और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आत्मा के बारे में जानने के लिए साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वो इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, स्वप्न और आत्मा का क्या संबंध है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और इस किस तरह से काम करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध हो कि ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। सनातन धर्म का प्रचार ही हमारा कर्तव्य है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा कहीं चली जाती है, परंतु यह कुछ अलग है। आइए समझते हैं इसके बारे में। नींद और आत्मा का संबंध। यदि हम इसके संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और ये सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर ये शरीर मरता क्यों नहीं है? मित्रों, क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वो शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप सपनों में ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी देखी हुई नहीं होती है। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है। और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारे अचानक आंख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारी गति से वापस लौट आती है। यानी कि हमारी आंख खुलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था, और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन। मित्रों, जब कोई व्यक्ति बहुत थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, और विद्वानों का मानना है कि कभी कभी आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास चले गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है, और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जगता है,
क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफ़ी देर नहीं जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपने कभी अपने सपने में इष्ट देवता को देखा होगा, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया हो। वो आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। हमें लगता है कि हम यही रह जाएं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका शरीर आपके बिस्तर पर होता है और आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा हैं और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, और इसी कारण हमारी एकदम से आँख खुल जाती है या नींद टूट जाती है, जिससे हम वापस अपनी जगह वापस आ जाते हैं। हमको लगता है कि वो सपना कितना अच्छा था और हम फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं, पर वह सपना दोबारा आता नहीं है। हम जागते हैं तो आत्मा कहीं नहीं जा पाती, तब सिर्फ हमारा मन ही भटकता है, उसी में हम खो जाते हैं। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें इन सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंचते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़े होते हैं। हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं या फिर कभी उनसे नहीं मिले हैं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है जो उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतारकर सफल बनाता है। जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं तब तक हम उसे कर नहीं सकते, और यह सब हमारी आत्मा करवाती है। इसका एक उदाहरण है नील ओम की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया था। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और वह हमसे उन चीजों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंध होती है। इसीलिए वैज्ञानिक भी मान चुका है कि सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है। मित्रों, अगर हम अपने पुराणों की बात करें तो कई जगह हमारे अलग अलग सपनों के अर्थ मिलेंगे, पर सपनों का कारण कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ये बात सालों बाद आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा का कोई गति नहीं होती, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वो मन की वजह से होता है। और आत्मा हर जगह पर विद्यमान होती है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। मित्रों, मैंने तो बड़े बूढ़ों से सुना है कि आत्मा हमारे सोने के बाद अवश्य ही भ्रमण करती है। जो आत्मा के इस अद्भुत रहस्य को जानते हैं उन्हें हठ योगी कहा जाता है, क्योंकि हठ योग प्रक्रिया में आत्मा को साथ लेकर हम अपने पुराने जन्मों के बारे में जान सकते हैं, या कई बार वे लोग अन्य लोगों में भ्रमण कराते हैं। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, यह तो सिर्फ वही जानते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका कमेंट हमें वीडियो बनाकर विषयों की प्रचार में हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हर हर महादेव।